बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लिया कि किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो फैराडेज लॉ क्या होता है, और फैराडेज लॉ को हम रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं। सो व्हाट इज फैराडेज लॉ, and we will discuss and derive its mathematical relation. So today's lesson contains the following objectives, जिनमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करना एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ. So in today's lesson we will be stating the Faraday's law of electromagnetic induction. और ये स्टेटमेंट हम थोड़ी तरतीब चेंज रखेंगे. हम कोशिश करेंगे पहले हम समझ लें, डेरिवेशन कर लें लॉन्ग क्वेश्चन की, देन हम जाके फैराडेज लॉ को स्टेट करें. और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है. उस फॉर्मूला के अंदर माइनस का साइन है. हम देखेंगे कि माइनस के साइन की क्या अहमियत है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेगेटिव साइन इन दिस केस. ये चीज देखेंगे इंशाल्लाह. इस सिग्निफिकेंस को देखने के बाद हम एक रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे जी. So the lesson has the following contents, जिसमें first of all Faraday's law का portion है, then Lenz's law का portion है, और then applications and a bit of task for you, ताकि आप सब लोग डेली बेसिस पर इसके साथ इन टच रहें. So जब भी किसी कंडक्टर में whenever a conductor जो कि एक क्लोज लूप में की शेप में हो, जाहिर है करंट उसी वक्त फ्लो करेगा जब एक कंप्लीट लूप होगा. इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए और इसको मूव किया जाए. सो व्हेन वी मूव इट, तो रिलेटिव मोशन की वजह से इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा. यानी कि अगर मैं इस लूप को दाएं या बाएं मूव करूं और किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हों, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है. और ईएमएफ इंड्यूस कैसे होती है ये आपने कल सीख लिया. जैसे कि मैंने कल के टॉपिक में मोशनल ईएमएफ में ये बात साबित कर दी कि जब तक आप कंडक्टर को मूव करते रहते हैं उतनी देर तक आपके जो चार्जेस हैं दे फील देयर एक्सर्ट्स अ फोर्स, अ मैग्नेटिक फोर्स, जो कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप करती है. इसकी वजह से इंड्यूस करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. सो ये पैटर्न है. सो रिलेटिव मोशन होगी तो किसी भी पैटर्न से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी. कल हमने मोशनल ईएमएफ की बात की जिसमें अगेन यही इसी तरह का सेटअप था, और हमने एक कंडक्टर को राइट साइड पे मूव किया, और राइट साइड पर मूव करने के बाद हमें ये बात पता चली कि जब मैं इसको राइट साइड पर मूव करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होगी. और अगेन जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद किसी लूप में से बढ़े या कम हो तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है. क्योंकि ये ईएमएफ इसको मूव करने की वजह से इंड्यूस हुई है, दैट इज वाई इस ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ. देन है जी ये एक इंटरेस्टिंग आपके डायग्राम है. यू हैव अ पॉइंट टू पॉन्डर अपॉन. सो यू विल सी के पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 में उसने कोई इंड्यूस करंट इस रिंग में नहीं दिखाया. तो उसकी वजह ये है यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रही, तो कोई फ्लक्स नहीं है. यहाँ पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है. तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद सेम रहेगी इसलिए यहाँ पर भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी. तो बुनियादी तौर पर ईएमएफ उस ही वक्त इंड्यूस होगी जबकि या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद में इंक्रीज हो रहा हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद में कमी आ रही हो. सो किसी भी तरह से अगर तब्दीली आ रही हो सो ईएमएफ विल गेट इंड्यूस्ड. इस सारे सेटअप के बाद हम आज के टॉपिक को बाकायदा स्टार्ट करते हैं.
सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है फैराडेज लॉ। यू आर हैविंग अ लुक एट कि यहाँ पर एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर की लेंथ L है और इस वक्त ये पोजीशन x1 पर मौजूद है और फिलहाल अगर आप देखें तो ये लूप इतने साइज का है। सो इट इज सॉर्ट ऑफ दिस वन। मैंने हाईलाइट करना मुनासिब समझा है, यानी कि करंट कुछ इस तरह के पैटर्न को इस लूप को फॉलो कर रहा होगा। तो क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं दे आर डायरेक्टेड इनटू द पेपर। सो क्रॉस मींस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड इनटू द पेपर। और साथ में कंडक्टर के एक पेयर ऑफ रेल्स हैं जिनके ऊपर रहते हुए ये कंडक्टर दाएं या बाएं मूव कर सकता है। सो इट कैन मूव लेफ्ट और राइट। दूसरे साइड पे जो एंड है उस एंड के ऊपर गैल्वानोमीटर से हमने इसको कनेक्शन दिया ताकि करंट के बहने का रास्ता मुकम्मल हो जाए। अब बात चलती है जी आगे नेक्स्ट सेटअप पे। अगर तो मैं ये सारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। ये सारी जो है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये, जिसमें कंडक्टर है, जिसके पेयर ऑफ रेल्स हैं, जिसके ऊपर कंडक्टर पड़ा हुआ है और उसके दूसरे सिरे को हमने कनेक्ट किया हुआ है गैल्वानोमीटर के साथ। एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर। सो अब हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे कंडक्टर को और इस तरह से मूव करेंगे कि ये इस पोजीशन से मूव करके यहाँ पर आ जाए। सो जब ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, सो व्हेन द कंडक्टर मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, आपके ख्याल में कौन सा चेंज आएगा जी? कौन सा चेंज आएगा जब ये पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में आएगा? तो बेटा क्या चेंज आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा सर। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। So when we move the conductor from position 1 to position 2, so the basic change that will take place is the increase in the magnetic field lines, increase in the flux. So यहाँ पर एक चेंज आएगा, वो चेंज है जी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर होने वाला इजाफा। तो हमें पता है किसी भी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो एक ईएमएफ इंड्यूस होती है एंड यू आर ऑब्जर्विंग के गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। सो मूविंग टुवर्ड्स द डेरिवेशन। सो हम इसको कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं विद वी। वी ऑल नो कि स्पीड क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जी हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है डेल्टा एक्स, और कितने टाइम में किया है? इन टाइम डेल्टा टी। ऑल गुड जी। कल वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था जी? जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें, जब भी किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें इस तरह से कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है ड्यू टू दिस मोशन, ड्यू टू दिस स्पीड, एंड दिस इज नोन एज अ मोशनल ईएमएफ। सो दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। सो इसलिए हमने इसको मोशनल ईएमएफ का नाम दिया था, क्योंकि ये ईएमएफ इंड्यूस हुई है आपके कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने की वजह से। आगे चलते हैं जी। अब हम क्या करेंगे, इस v की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। दैट इज जाहिर है स्पीड क्या होती है? दैट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। सो मैंने v की जगह पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब बेटा मैंने डेल्टा एक्स और एल को कंबाइन करके लिख लिया। डेल्टा एक्स और एल, इनको अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं तो आप जरा तवज्जो करें डायग्राम में। तो डायग्राम में जब आप तवज्जो करेंगे आपको एक चीज क्लियरली नजर आएगी कि ये अगर विड्थ है और एल यहाँ पर इसकी लेंथ है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? If we multiply एरिया the width with the shabash, so we will get
एरिया। सो दिस इज डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब है, क्योंकि डेल्टा एक्स तो वेरिएबल है ना, दैट इज द चेंज। तो अगर हम ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते तो हम ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करते। सो उस केस में जो एरिया है वो ज्यादा चेंज होता। सो बाय दिस टाइम, फॉर दिस टाइम हमने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है दैट इज डेल्टा एक्स, और इसी वजह से मैंने उस डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया एल से, एंड आफ्टर दैट वी विल ऑब्टेन एरिया। सो यहाँ पर आपके सामने क्या चीज आ गई है, ये आ गया आपके पास एरिया। सो इसके अलावा मैंने एरिया सब्स्टिट्यूट कर दिया, वेरी सिंपल। और रीजन भी मैंने दे दिया नीचे, सो दैट आप लोग भी जब ड्राइव कर रहे हो सो आप लोगों के लिए भी आसानी हो समझना जी। अब इसके बाद इस साइड पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाए। नाउ वी हैव अ केस जहां पर हम बात कर रहे हैं बी डॉट ए की, और बी डॉट ए में यहाँ पर जो एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द पेपर है, मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्मल टू दिस प्लेन है, और एरिया भी इनटू द पेज है। अगर आप देखें कि सामने आपके एरिया है, उसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड है और इसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड है। सो बोथ आर पैरेलल एंड कोस जीरो आपको पता है, क्योंकि बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो क्या आता है, बी डॉट ए मीन्स बी ए कोस थीटा, and since we are dealing with cos 0, that is why it will be 1. So हमारे पास आ गया जी phi is equal to b dot a, ओके। अब हम सबको पता है कि जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स क्या चीज होती है, we all know that flux is defined as the dot product between the magnetic field and the area. So इस b डॉट a की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वी कैन सब्स्टिट्यूट b डॉट a बाय, इस b डॉट a को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, फाई के साथ। सो फाई क्या है, फाई का नाम है फ्लक्स। और कोई एक बच्चा बता दे उन लोगों को जिनको नहीं पता कि फ्लक्स क्या होता है। जी फ्लक्स क्या होता है, मुनीर बेटा आप बताएंगे। जी मुनीर। फ्लक्स सर मैग्नेट फील्ड और एरिया के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। जी शाबाश। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो नंबर है, ऑफ जी जी बताएं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिंग थ्रू सरफेस। शाबाश। किसी भी सरफेस एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद को हम फ्लक्स कहते हैं, और वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन फ्लक्स। तो जितना चेंज इन फ्लक्स है वो इस रीजन के अंदर है, जितना ये ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो फैराडेज लॉ कहता है, सो दिस फॉर्मूला वाज फॉर वन लूप, यहाँ पर सिर्फ एक टर्न है, एक लूप है। But in practical cases, if you open a generator or a motor, you will find that there are more than one turns, multiple turns, hundreds of turns, जो कि किसी ट्रांसफॉर्मर में हजारों की तादाद के अंदर होती हैं। और यहाँ पर भी we have a large number of turns, so that is why we multiply this by n, क्योंकि एक लूप में अगर इतना ईएमएफ इंड्यूस होगी तो 5 लूप में मल्टीप्लाई बाय 5, 10 लूप में मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सो ऑन। दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या, ये मैथमेटिकल फॉर्म आपको ये बता रही है कि जितनी तेजी के साथ आप फ्लक्स को चेंज करेंगे, the greater rate at which you are going to change the flux, greater EMF will be induced. So अगर आप देखें कि हम किसी डैम की बात कर रहे हैं, तो उस डैम से गिरने वाला जो पानी है, उस पानी का अगर हम थ्रेशोल्ड बढ़ा दें, उस पानी का जो थ्रस्ट है वो बढ़ा दी जाए, तो आपका ये टरबाइन ये तेजी के साथ घूमना शुरू कर देगा। सो जब ये तेजी से घूमेगा तो इसके साथ जुड़ी हुई जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते हुए वो भी तेजी के साथ घूमेगी। सो अगर ये ज्यादा तेजी के साथ घूमेगी, ग्रेटर चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, एंड यू विल गेट कि यहाँ पर से आपको जनरेटर से जो आउटपुट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही होगी वो वोल्टेज भी आपको ज्यादा नजर आएंगे। सो यही फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ
is directly proportion to the rate of change of flux. जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज लॉ. One of the very important question that comes out here is about the negative sign. So what is the significance of this negative sign? Very rightly said, very rightly asked question, जो कि हमने इमोशनल ईएमएफ में भी देखा था, that we have had a negative sign and we would like to signify the importance of this negative sign. So ये नेगेटिव साइन बहुत एक अहम लॉ की तरफ इंडिकेट कर रहा है. वो लॉ कौन सा है, आए देखिए. आपको मैं दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ वही सारे पॉइंट्स जो कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए हमने बिल्कुल फर्स्ट वाले टॉपिक में देखे थे, कि जब भी रिलेटिव मोशन होती है, यानी मैं अगर इस मैग्नेट को मूव करूं इस लूप की अंदर की तरफ या इससे बाहर की तरफ, सो ड्यू टू रिलेटिव मोशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी. एक एंड हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा, दूसरा एंड लो पोटेंशियल पे आ जाएगा, और इसके नतीजे के अंदर इंड्यूस होगी ईएमएफ. ये तो सारा काम हमें पहले से पता है. इसके बाद जो करंट इंड्यूस होता है, अब हमने ये तो देख लिया कि भाई ईएमएफ क्यों इंड्यूस होती है, उसकी रीजन हमने देख ली लास्ट चैप्टर में, इमोशनल ईएमएफ में, लास्ट टॉपिक में. फिर हमने ये भी देख लिया कि ये किस असूल पे काम करता है. तो देखा जी, फैराडेज लॉ पे इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करती है. जितनी तेजी से घुमाएंगे उतना ही ईएमएफ, जितना फ्लक्स तेजी से चेंज होगा उतना ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी. लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि करंट की डायरेक्शन कौन डिटरमिन करेगा, कि करंट आया के यहाँ से लेफ्ट मूव करेगा या ये राइट मूव करेगा. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने के लिए हमारा एक छोटा सा एक लॉ है. इस लॉ को हम कहते हैं लेंज़ेस लॉ. लेसन ऑफ द डे ये है कि आजकल बहुत सी गॉसिप्स जो हैं वो और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात और खबरें आपके पास आती हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि कोशिश ये किया करें कि चाहे वो कोविड-19 के हवाले से हों या इसके अलावा आपकी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से हों, तो डोंट पे हीड टू जस्ट अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन. जस्ट ट्राई कि जहाँ पर जो ओरिजिनल सोर्स है, ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है, जब तक वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन ना मिले और ख़बर की तस्दीक ना हो उतनी देर तक उस पर आप किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स ना दें, एक्साइटमेंट या डिसअपॉइंटमेंट का इजहार ना करें. सो थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे. किसी किस्म की जो प्रॉब्लम है या क्यूरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं.